सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। वॉक फॉर पीस एंड योगा में उमड़ा जन सैलाब, राजकोट में गूंजा शांति और स्वास्थ्य का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन द्वारा आयोजित वॉक फॉर पीस एंड योगा कार्यक्रम ने राजकोट को शांति, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा के रंग में रंग दिया। सफेद परिधानों में सुसज्जित हजारों भाई बहनों की शांत और गरिमामयी पदयात्रा ने शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बी के भारती दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष अभियान के अंतर्गत गुजरात के 500 से अधिक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकोट के पंचशील, रणछोड़ नगर, शास्त्री नगर, कोठारिया रोड, गांधीग्राम, मोटा मोवा, जगन्नाथ, मेहुल नगर स्थित 20 से अधिक सेवा केंद्रों से निकाली पद यात्राओं में 1000 से अधिक भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान सभी ने मन और संयम बनाए रखा तथा यातायात नियमों का पूर्ण पालन करने हेतु एक आदर्श नागरिक होने का परिचय दिया। ओम की दिव्य ध्वनि और आध्यात्मिक संगीत के बीच किए गए योग प्रदर्शन ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। राहगीर, वाहन चालक और स्थानीय नागरिक भी इस प्रेरणादायी दृश्य को देखने के लिए रुक गए और कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज केवल शारीरिक व्यायाम पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन को शक्तिशाली, तनाव मुक्त और सकारात्मक बनाने के लिए राजयोग का अभ्यास समय की आवश्यकता है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संपन्न हुआ बच्चों का 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए आयोजित 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का भव्य समापन हुआ। चूज राइट लिव लाइट विषय पर आधारित इस शिविर में 500 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA के महानिदेशक एवं CEO ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आध्यात्मिक जागृति अत्यंत आवश्यक है। ORC की निदेशिका BK आशा दीदी ने अपने आशीर्वचनों में बच्चों को सदा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ये संस्थान जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, बच्चों को शुरू से ही सही शिक्षा दे रही है, जो शिक्षा लगता है हम लोगों को इतने अच्छे ढंग से नहीं मिली जो आपको अभी मिल रही है। और पेरेंट्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा कि बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। कंसंट्रेशन आपकी अच्छी रहे, उसके लिए मीठे बच्चों अभी से अपनी लाइफ में आपने क्या करना है बड़े होकर, उसका एम रखो और उसके ऊपर फोकस करो। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK मंजू ने भी बच्चों को प्रेरित किया। 3 दिनों तक बच्चों को रचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों से जोड़ा गया। विशेषज्ञों ने डिजिटल वेलनेस के माध्यम से डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। सकारात्मक चिंतन, आध्यात्मिकता और बेहतर जीवन शैली की बारीकियां खेल खेल में सिखाई गईं। समापन पर प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सुचारू मंच संचालन BK ईशु ने किया। वहीं BK रेखा एवं BK निकिता ने शिविर के सफल संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जैसे जैसे हम मन को एकाग्र करते हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं, अच्छाई हम अपने अंदर धारण करते चले जाएंगे और अच्छाई क्या है ये समझते हैं तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। महिला शक्ति के जागरण का महाकुंभ ज्ञान सरोवर में जुटी देश भर की प्रतिभागी। आध्यात्मिक नगरी आबूराज के ज्ञान सरोवर में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं मेडिटेशन रिट्रीट संस्कार परिवर्तन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का शुभारंभ अत्यंत गरिमामयी एवं प्रेरणादायी वातावरण में हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंची महिलाओं, समाज सेवियों, उद्योग जगत और प्रशासनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उद्घाटन सत्र में महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका BK शारदा दीदी ने अपने मुख्य उद्बोधन में कहा कि नारी केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अध्यक्षा अनुराधा शंघाई तथा फिल्म अभिनेत्री शशि शर्मा ने महिलाओं की बढ़ती भूमिका और आध्यात्मिक मूल्यों की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। जब एक महिला
संस्कारी होती है तो वो न सिर्फ परिवार को रोशन करती है, लेकिन समाज और राष्ट्र को भी रोशन करती है, उसका निर्माण करती है और पीढ़ियों तक, पीढ़ी, जनरेशन्स रोशन हो जाती है। वो मंच जो पिछले 9 दशक से 90 सालों से नारी में यकीन करती आई, जिसने दिखाया है यह करके कि ट्रांसफॉर्मेशन राजनीति से नहीं, सत्ता से नहीं, धन से नहीं, सिर्फ संस्कार से होता है। विजडम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज। ये विजडम हमें अर्जित करना है और विजडम का एप्लीकेशन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एप्लीकेशन में धूर्तता ना हो, जन की भलाई हो, ये आता है संस्कार से। परमात्मा ने भी सबसे पहले औरत को चुना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि औरत इस दुनिया को चला सकती है। वो बहुत अच्छी एक निर्मात्री है, वो बहुत अच्छी एक एक्टर भी है और एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर भी है कि उसको सब चीज़ का बैलेंस करके चलना आता है। तो जब परमात्मा अगर नारी को चुन सकता है तो हम क्यों नहीं चुन सकते? तो यहाँ पे ये भेद नहीं है कि आदमी हैं कि हम महिला हैं। सिर्फ मेन उद्देश्य ये है हमारे संस्कारों को बदलने का कि जो हम करना चाहते हैं वो अच्छी धारणा के साथ खुद के साथ भी करें, परिवार के साथ भी करें, और जो हमारा समाज है, जो हमारा एक ये आध्यात्मिक परिवार हमारे साथ चल रहा है, इसको भी हम लेकर साथ चलें और ये भावनाओं को उनमें भी शामिल करें। वहीं ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा दीदी ने आध्यात्मिकता पर मंथन किया। कार्यक्रम को नई दिशा देते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की विविध सलाहकार शिप्रा राय एवं दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश कुमार गौतम ने भी अपने भाव व्यक्त किए। महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी ने महिलाओं को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र का सफल संचालन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता दीदी ने किया। महिला सशक्त है तो समाज सशक्त है, तो जहाँ महिलाएं शक्तिवान है वहाँ ऑटोमेटिक समाज तो सशक्त हो ही जाएगा। अगर हमें अपनी डेस्टिनी को शेप करना है तो हमें अपने थॉट्स पे नियंत्रण करने की बहुत ज़रूरत है। एक तरह के थॉट पैटर्न्स चलते हैं तो ये एक हैबिट्स क्रिएट करते हैं, और जब रेगुलर हैबिट्स बन जाते हैं ये एक हमारा बिहेवियर बन जाता है, और ये बिहेवियर से ही हम अपने संस्कार को शेप करते हैं और उसी से हमारी डेस्टिनी शेप होती है। तो इसीलिए हमें अपने थॉट्स को चेक करना है हर टाइम। ये एक बार को ब्रह्म कुमारी में आके मैंने ये जाना। श्रेष्ठ कर्म को करते जाइए, एक दिन आपकी जय है, विजय होगी। कभी अपने कर्मों से थकना नहीं और आपका श्रेष्ठ कर्म आपको फल देगा। कहीं कहीं कर्जा उतारना है, कहीं संबंधों को कुछ सिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए महिला वास्तव में सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और संस्कार जब श्रेष्ठ बनते जाते हैं तो महिला सशक्त होती हैं। इस सशक्त होने से संसार का नक्शा, परिवारों का नक्शा परिवर्तित हो जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयुष ब्लड सेंटर वडोदरा द्वारा नियमित एफ्रेसिस रक्तदाताओं के सम्मान हेतु एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 50 से अधिक समर्पित एफ्रेसिस रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, जो नियमित रूप से प्लेटलेट, प्लाज्मा एवं अन्य रक्त घटकों का दान कर कैंसर, थैलेसीमिया, डेंगू तथा अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समारोह में ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा दीदी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, उप महापौर आदित्य पटेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रसिक प्रजापति, कॉरपोरेटर स्मित पटेल एवं श्री रंग आयरे,
पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, फेडरेशन ऑफ ब्लड बैंक गुजरात के संस्थापक अध्यक्ष तथा मध्य गुजरात के अनेक रक्तदान शिविर आयोजक उपस्थित रहे। बीके डॉक्टर अरुणा दीदी ने सभी रक्तदाताओं को आशीर्वचनों में संबोधित करते हुए उनकी निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की। समारोह के अंत में आयुष ब्लड सेंटर के निदेशक रक्त सेवक डॉक्टर मनीष कुमार विरजा के साथ सभी ने एक स्वर में संदेश दिया कि रक्तदान केवल महादान नहीं बल्कि जीवन दान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आपको कि आपने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन इतना सुंदर काम करने के बाद आप सबका सम्मान कर रहे हो। आपको और आपके युगल को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके पूरे स्टाफ को भी मैं बहुत दुआएं दे रही हूँ। आप बहुत आगे बढ़ो। बढ़ते पर्यावरण संकट और प्राकृतिक आपदाओं के बीच ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत वर्धा में आयोजित कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण को एक नई आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। इस अवसर पर प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल भाई ने कहा कि मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आगे वर्धा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर KTV रेड्डी, नगर सेवक सुधीर भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बीके तृप्ति ने किया, वहीं आभार प्रदर्शन बीके रेणु द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित अभियंताओं और प्रबुद्ध जनों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। वहीं अभियान के अंतर्गत बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज, दत्ता मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज, JSM अकेडमी, एवोनिट स्टील इंडस्ट्री, महालक्ष्मी इंडस्ट्री तथा अन्य संस्थानों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सही मायने में देखा जाए तो हर एक आदमी को मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आगे बढ़ना है, जीवन में सुचारू रूप से काम करना है, तो पहले अपने आप से बोलना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम अगर हमने अपने आप से सुधारना चालू की तो सही में देश का और जगत का भला हम करना चाहते हैं। इसमें हमारा मेडिटेशन जो है ये रोज़ करना चाहिए। दिल साफ है, हैप्पीनेस है, वो दोनों है। तो इसी बाकी लोग बोलने के बाद कुछ करने का ऐसा नहीं है। कुछ भी सोच लो, राइट और रॉन्ग, जो भी कर रहा है। सो आगे बढ़ो, अच्छा करो, शांति से जियो, राइट। बाकी लोग को भी शांति से जीने के लिए मदद करो। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित प्रबुद्ध जनों के साथ एक विशेष जनसंपर्क एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री जी के जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित कार्यों तथा विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके संगीता एवं बीके मेधा उपस्थित रहीं। उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों, सकारात्मक जीवन शैली, आत्मिक सशक्तिकरण एवं समाज में शांति और सद्भाव की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी, प्रसिद्ध चिकित्सक, वास्तु विशेषज्ञ, न्यायमूर्ति, प्रशासक अधिकारी, उद्योग जगत एवं समाज के अनेक प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। अलीराजपुर में स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित सिंहस्थ 2028 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के तीसरे समूह के लिए नशा मुक्ति एवं आध्यात्मिक जागरण कार्यक्रम का प्रेरणादायी आयोजन हुआ। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके माधुरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उस पर विश्वास किया जाए, लेकिन विश्वास वही कायम रहता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं पवित्र हों। कार्यक्रम में बीके सोनिया ने नशा मुक्त जीवन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि क्षणिक सुख की तलाश में लोग नशीले पदार्थों की ओर आकर्षित होते जाते हैं, जबकि ये शरीर और जीवन दोनों को गंभीर हानि पहुंचाते हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों ने स्वयं नशा मुक्त रहने तथा समाज को भी नशे की बुराई से मुक्त बनाने का संकल्प लिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, अपने संस्कार। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।